नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे द मुगल अम्पायर। मुगल अम्पायर शुरू कैसे हुआ, कहानी हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दौलत खान ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को इंडिया आने के लिए इनवाइट किया था ताकि बाबर इब्राहिम लोदी को हरा दे, और इसी के कारण पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था जो कि हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर जीत गया और उसी के बाद द मुगल अम्पायर का शुरुआत हुआ। तो फाउंडर ऑफ मुगल अम्पायर कौन है? बाबर। अब हम लोग उससे आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। चलिए शुरू करते हैं। बाबर अटैक्ड इंडिया इन अर्ली 16th सेंचुरी। बाबर ने इंडिया पे अटैक किया अर्ली 16th सेंचुरी में। कब अटैक किया था? 1526, जो पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ था, पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसी टाइम पहली बार अटैक किया था बाबर ने। एट दैट टाइम इंडिया वॉज एन ईजी प्रे फॉर एनी इन्वेडर। उस समय सारे जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसके कारण इंडिया जो है एक इजी प्रे था इन्वेडर के लिए, एक आसान शिकार था। एज इट वॉज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट। ये इंडिया जो है उस समय छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था। These small kingdoms were incapable of standing up to any foreign aggression. ये जो छोटे छोटे किंगडम थे ये फॉरेन एग्रेशन के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो लोग कमज़ोर थे। अगर सब एक साथ मिलके विरोध करते, विद्रोह करते फॉरेन एग्रेशन का, तो हो सकता है कि वो इंडिया जीत जाता, लेकिन सब लोग छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए थे, जिसके कारण जीतना आसान नहीं था। दिल्ली हैड लॉस्ट इट्स ग्लोरी अंडर इब्राहिम लोदी। दिल्ली ने अपना ग्लोरी खो दिया था इब्राहिम लोदी के समय। हिज पर्सनल ऑफिशियल अपोज्ड हिम एंड इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। जो उसके पर्सनल ऑफिशियल थे उन्हीं लोगों ने बुलाया था, जैसा कि मैंने अभी दौलत खां का नाम बताया आपको, कि उसने इनविटेशन दिया था कि बाबर को कि आप आइए और भारत पे हमला कीजिए, इब्राहिम लोदी को हराइए। द सिचुएशन इन पंजाब, गुजरात, बंगाल, मालवा, राजपूताना, कश्मीर वाज क्वाइट बैड। हर जगह जैसे पंजाब, गुजरात, बंगाल, मालवा, राजपूताना और कश्मीर, हर जगह का सिचुएशन कैसा था? बुरा था उस समय। देयर वाज वाइड स्प्रेड लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर। उस समय चूँकि जो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी के समय दिल्ली ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। दिल्ली का जो शासन था वो ठीक से नहीं काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो उसके ऑफिशियल थे वो ही इब्राहिम लोदी की बात नहीं मान रहे थे, उसका अपोज कर रहे थे। तो इस समय में जब उसके ऑफिशियल ईमानदार नहीं थे इब्राहिम लोदी के प्रति, तो लॉ एंड ऑर्डर चलाना मुश्किल था। इसीलिए वहाँ पे लॉलेसनेस और डिसऑर्डर था। इस मैप को ध्यान से देखिए। ये मैप बता रहा है मुगल अम्पायर इन 1605। 1605 में मुगल अम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है वो बताया है। तो इधर देखिए काबुल, गाजी, ये इधर अफ़गानिस्तान पूरा है, पाकिस्तान तो है ही, जो वर्तमान का पाकिस्तान है वो तो उसमें है ही, और उत्तर भारत और इधर कर्नाटक, पूरा कर्नाटक के आसपास तक, यहाँ पे नहीं, महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र हो गया, इधर उड़ीसा हो गया, बिहार, झारखंड और बंगाल। ये सारा किसके अंडर में था? ये सारा ही अंडर में था मुगल के, लेकिन साउथ इंडिया अंडर में नहीं था। कब तक की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 1605 तक की।
तो मैप को ध्यान से देखते जाना है आपको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। द लोकल रूलर वेयर अनपॉपुलर अमॉन्ग द मासेस। जो जनता थी, जनता के बीच में रूलर का इम्प्रेशन अच्छा नहीं था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक से काम नहीं कर रहा था, जनता परेशान थी, इसलिए वो लोग रूलर के बीच को पसंद नहीं करता था और रूलर अनपॉपुलर थे जनता के बीच में। एट दैट टाइम बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल अम्पायर इन इंडिया। उस समय बाबर ने अपना मुगल अम्पायर का फाउंडेशन रखा। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। बाबर के बाद कौन आया? बाबर के बाद आया हुमायूं, बट इट वॉज हुमायूं's सन अकबर द ग्रेट हु प्रूव टू बी द रियल ग्लोरी ऑफ मुगल अम्पायर। बाबर के बाद उसके सन आए हुमायूं। हुमायूं के जो सन हुए बाबर, वो थे एक महान शासक जिसने मुगल अम्पायर को इतना बड़ा कर दिया। लेट अस स्टडी अबाउट द मुगल अम्पायर इन डिटेल। अब हम लोग मुगल अम्पायर के अलग अलग जो शासक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे हर एक शासक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मुगल एम्परर्स। सबसे पहले तो हमने अभी जाना था कि बाबर ने फाउंडेशन किया, अब हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर 1526 से 30। बाबर कब जीते थे? पानीपत के फर्स्ट वार हुआ था 1526 में, और वो शासन कब तक किए? 30 तक, 1530 तक। तो उनका शासनकाल कितना था? 4 इयर्स का सिर्फ। ज़हीर उद्दीन मोहम्मद। बाबर का नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। आपके एग्ज़ाम में इसका नाम भी पूछता है या मैच द फॉलोइंग में ये सब पूछता है, तो उसको ध्यान से लिख लेना, अपने नोट्स में लिख लेंगे और रिवाइज करके तब एग्ज़ाम में जाएंगे। बाबर का नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, कॉमनली नोन एज बाबर उसका नाम था, कॉमनली नाम था। बाबर का मतलब क्या होता है? टाइगर। वाज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ तैमूर। बाबर ग्रेट ग्रैंडसन थे तैमूर के, एंड अ डिसेंडेंट ऑफ टर्किश रूलर चंगेज खां हु हैड इन्वेडेड इंडिया सेवरल टाइम। वो चंगेज खां के वंशज थे। हु हैड इन्वेडेड इंडिया सेवरल टाइम। चंगेज खां ने कई बार भारत को इन्वेड किया, उस पर हमला किया। बाबर वाज अ ब्रेव सोल्जर। बाबर कैसा सोल्जर था? ब्रेव सोल्जर एंड एक्सपीरियंस जनरल, और एक्सपीरियंस जनरल था। स्किल्ड हॉर्स राइडर भी था। अ श्योर शूटर एंड अ स्किल्ड स्वॉर्डमैन। तो वो सोल्जर अच्छा था, जनरल अच्छा था, हॉर्स राइडर था, शूटर था और स्वॉर्डमैन भी था। उसको तलवार चलाना, गन चलाना, हॉर्स चलाना सब आता था। आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऑफ काबुल ही कंकर्ड गजनी एंड समरकंद। जब वो काबुल का राजा बना, जब वो रूलर बना, कहाँ का? काबुल का। जब वो काबुल का रूलर बना, ही कंकर्ड गजनी एंड समरकंद। उसने क्या जीता? गजनी और समरकंद को। बट हीज फेलियर टू ब्रिंग समरकंद परमानेंटली अंडर हिज कंट्रोल मेड हिम गिव अप हिज एम्बिशन ऑफ एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। तो उसने जब काबुल का वो रूलर बना तो उसने जीता किसको? गजनी और समरकंद को। लेकिन समरकंद को वो अपने पास रख नहीं पाया, परमानेंटली अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया। इसी के कारण अब वो अपना जो एरिया बढ़ाना चाह रहा था अपने एम्पायर का, वो सेंट्रल एशिया में, जो उसका सपना था कि सेंट्रल एशिया की तरफ उसका जो रीजन है उसको बढ़ाए। जब समरकंद उसके हाथ से निकल गया तो उसका वो सपना भी टूट गया और
उसने जो इरादा किया था कि मैं सेंट्रल एशिया तक अपना अम्पायर फैलाऊंगा, उसको वहीं रोक दिया। He had to head towards India। उसके बाद उसको एक वीक प्रे कौन मिल गया? इंडिया। क्यों? क्योंकि उस समय सारे जो छोटे छोटे स्टेट्स थे सब अलग अलग एक दूसरे से लड़ रहे थे, कमज़ोर थे, इसलिए अब उसको जो शिकार कौन दिखा? इंडिया। अब उसने सोचा मैं सेंट्रल एशिया की तरफ नहीं जाऊंगा, और मैं कहाँ जाऊंगा? मैं जाऊंगा इंडिया। बाबर was also attacked by the fabulous Babur was also attracted by the fabulous wealth of India। बाबर और क्या कारण था इंडिया पर अटैक करने का? क्यों अट्रैक्टेड था वो? उसका कारण था वेल्थ ऑफ इंडिया। इंडिया में वेल्थ बहुत ज़्यादा था। दो कारण, एक तो इंडिया कमज़ोर था उस वक्त, और लेकिन उसके पास वेल्थ था इसलिए, और तीसरा तो बुला ही लिया था दौलत खान ने। तो वो कई कारण हो गए जिसके कारण बाबर ने अटैक किया इंडिया पर। बाबर बिकम द रूलर ऑफ हिंदुस्तान बाय डिफीटिंग द आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। तो बाबर ने हिंदुस्तान को जीत लिया, किसको हराकर? इब्राहिम लोदी को हराकर। किस में हराकर? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि हुआ था 1526 में, उसमें हराकर वो अब हिंदुस्तान का रूलर बन गया। बाबर्स विक्ट्री एंडेड द पावर ऑफ द अफगान एंड बूस्टेड हिज इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड इन्फ्लुएंस। बाबर की जीत के बाद अफ़गान जो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी कौन था? अफ़गान था। अफ़गान का पावर अब ख़त्म हो गया क्योंकि अब इब्राहिम लोदी हार गया, इसलिए अफ़गान का शासन जो है पावर वो ख़त्म हो गया। और चूँकि वो राजा बन गया हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान में बहुत वेल्थ था, इसलिए बाबर का इकोनॉमिक और सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस सब बढ़ गया। He distributed his wealth generously to buy the confidence of the public and Afghan chief who had opposed him। अब उसके पास बहुत सारा पैसा था और उसको अपना अम्पायर बढ़ाना था हिंदुस्तान में, तो उसके लिए उसने क्या किया? जो मनी था, जो वेल्थ था, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों में, ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो जीत सके। क्योंकि लोग जो थे, मास पहले से परेशान था इब्राहिम लोदी के समय, वो लोग लॉलेसनेस से परेशान थे। जो शासक था उस समय उससे परेशान थे। अब बाबर क्या चाह रहा था कि अब मैं जीत तो चुका हूँ, लेकिन जो पब्लिक है उसके भी मन में अपनी छवि को बेहतर करना चाहता था, इसलिए उसने जो वेल्थ भारत से ही उसने लिया था उसको जनरसली डिस्ट्रीब्यूट किया जनता में, ताकि कॉन्फिडेंस को वो खरीद सके, इंडिया जो पब्लिक है उसके कॉन्फिडेंस को खरीद सके। एंड अफगान चीफ हु हैड अपोज्ड हिम, और उन अफगान चीफ का भी कॉन्फिडेंस, विश्वास जीत सके जो कि उसका विद्रोह कर रहे थे। In order to have complete control over North India, Babur had to defeat Rajput as well। वो अगर हिंदुस्तान पर या पूरे नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल चाहता था तो नॉर्थ इंडिया में राजपूत भी थे, उन्हें राजपूत को हराना ज़रूरी था। The two sides met at a fierce battle of Khandwa where Rana Sanga was defeated। अब राजपूत को हराना था। राजपूत को हराने के लिए अब लड़ाई कौन सी हुई? लड़ाई हुई बैटल ऑफ खांडवा। बैटल ऑफ खांडवा की लड़ाई किसके किसके बीच हुई? राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें राणा सांगा
हार गया। दिस डिफीट एंडेड द पावर ऑफ ग्रेट वॉरियर द राजपूत। खांडवा की लड़ाई में राणा सांगा के हार जाने के बाद अब राजपूत का भी जो पावर था वो खत्म हो गया। बाबर वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट मिलिट्री कमांडर बट ऑल्सो अ लर्न स्कॉलर। वो सिर्फ मिलिट्री कमांडर ही नहीं था, वो बहुत पढ़ा लिखा भी था। ही रोट बाबरनामा और तुजुके बाबरी इन टर्किश। तो बाबर ने 2 बुक लिखी, बाबरनामा, तुजुके बाबरी। कौन सी भाषा में लिखी? तो टर्किश में लिखी। ये आपसे पूछेगा एग्ज़ाम में कि बाबरनामा किसने लिखा, तो बाबरनामा लिखा बाबर ने खुद ने लिखा। तुजुके बाबरी किसने लिखा? ये भी बाबर ने लिखा। कौन सी भाषा में लिखा? तो टर्किश भाषा में लिखा। इट इंक्लूड्स इम्पॉर्टेंट इवेंट रिलेटेड टू बाबर्स लाइफ। इसमें बाबर के लाइफ के बारे में बताया गया है। यहाँ तक हमने बाबर के बारे में पढ़ा। बाबर कैसे आया, बाबर ने किस तरह से इब्राहिम लोदी को हराया और वो जनता के विश्वास को जीतने के लिए और अपने शासन को कायम करने के लिए किस तरह से मेहनत कर रहा था, वो किस तरह का इंसान था। अभी तक हमने बाबर के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में। तो बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं। हुमायूं का शासन जो है 2 फेज़ में है। एक है 1530 से 40 तक और दूसरा फेज़ शुरू हुआ 1555 से 56 तक। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये 2 फेज़ में क्यों हुआ और क्या हुआ था कि इसको 2 फेज़ में 2 अलग अलग समय कालखंड में इसको शासन करना पड़ा था। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो बाबर को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बाबर का नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। वो ग्रेट ग्रैंडसन थे तैमूर के, डिसेंडेंट थे टर्किश रूलर चंगेज़ खां के। और जब वो काबुल के शासक बने तो उन्होंने जीता था गजनी और समरकंद को। जब समरकंद को वो अपने पास रखने के काबिल नहीं हुए, अपने पास उसको रख नहीं पाए, तो वो सेंट्रल एशिया के तरफ रुख ना करके उन्होंने अपना रुख किधर कर लिया? इंडिया की तरफ। अब वो इंडिया पे हमला किए। उसके बाद बाबर बिकम रूलर ऑफ इंडिया आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी एंड। तो बाबर कब शासक बना इंडिया का? जब उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया था 1526 में। उसके बाद बाबर हिंदुस्तान के रूलर बन गए। बाबर के शासन के साथ जैसे ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया तो अफ़गान शासन ख़त्म हो गया। उसके बाद वहाँ पे हिंदुस्तान में शासन करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था? एक तो जो बहुत सारा धन मिला उसको जनता में बांटा। दूसरा, उसको जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा था, उसको नज़र आया कि अगर हमें नॉर्थ इंडिया में शासन करना है अच्छे से तो हमें राजपूत को हराना पड़ेगा। तो राजपूत को हराने के लिए बैटल ऑफ खांडवा हुआ था। बैटल ऑफ खांडवा में राणा सांगा को हराया था। किसने? बाबर ने हराया था। तो बैटल ऑफ खांडवा कब हुआ? 1527 में। बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। बैटल ऑफ खांडवा 1527 में, जिसमें राजपूत राणा सांगा को हराया था बाबर ने और उसके बाद राजपूत का भी शासन ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो बाबर था वो ना केवल मिलिट्री कमांडर था अच्छा, बल्कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान भी था। उसने कई सारे बुक लिखे। उसने लिखा है बाबरनामा, तुजुके बाबरी, और दोनों ही कौन सी भाषा में लिखा है? टर्किश भाषा में लिखा है। तो बहुत आसानी से हमने बाबर के बारे में सब पढ़ लिया है, याद भी हो गया है हम लोगों को।
बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। चलिए, आज के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में।